हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता और महाजनपदों के उदय के बारे में पढ़ा था। तो ये जो वीडियोस बनाई जा रही हैं ये लूसेंट की बुक को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जब जैन धर्म जो है उसके संस्थापक प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव, और इसके 23वें तीर्थंकर जो है वो है पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 साल की उम्र में संन्यास जीवन लिया था, और इनके द्वारा दी गई कुछ शिक्षा थी जो कि थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। मतलब कभी हिंसा नहीं करना है, कभी हमेशा सत्य बोलना है, और कभी चोरी नहीं करना है, और ना किसी प्रकार की संपत्ति रखनी है। तो इसके जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। सबसे अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे महावीर स्वामी। तो इनका जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और जो इनकी माता थी उनका नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और जो महावीर स्वामी हैं उनकी पत्नी का नाम था यशोदा, और उनकी एक पुत्री थी अनोजा प्रियदर्शनी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास जीवन स्वीकारा था, क्योंकि वैसे ये बचपन में ही संन्यास जीवन लेना चाहते थे। बट इनके जो माता पिता थे वो चाहते थे कि उनका जो पुत्र है वो उनसे अलग ना हो, इसलिए इन्होंने माता पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने संन्यास जीवन स्वीकारा था, अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से अनुमति लेकर। और 12 साल की जो कठिन तपस्या की इन्होंने जिरम्मिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको पूरे ज्ञान का बोध हुआ। और उसके बाद से ये जैन विजेता अहर्त पूज्य और निग्रंथ बंधनहीन कहलाए। इनका जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में दिया था। इन्होंने अनुयायी थे, उनको निग्रंथ कहा जाता था। इनका जो सबसे पहले प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद थे जिनका नाम था जामिल। और लगभग 300 ईसा पूर्व के करीब में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिस कारण जो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे मगध छोड़कर। लेकिन जो कुछ जो अनुयायी थे जैन धर्म के वो स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। और जब भद्रबाहु वापस लौटे थे मगध में तो वहाँ जो साधु रहते थे, साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिस कारण जो जैन मत था वो 2 समुदायों में बट गया था। पहला था समुदाय श्वेतांबर का, जिसमें सफ़ेद वस्त्र पहनने वाले थे और ये स्थूलभद्र के शिष्य थे। और दूसरा था दिगंबर समुदाय, जो कि बिना वस्त्र के रहने वाले थे, और ये थे भद्रबाहु के शिष्य। और उसके बाद जैन संगीतियाँ हुई थी, 2 संगीति हुई थी जैन धर्म में। पहली संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। दूसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, जो वल्लभी गुजरात में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष थे श्रवण। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों त्रिरत्न को पाने के लिए कुछ 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसमें अहिंसा, सत्यवचन, ऐस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। इन 5 को पालन करते हैं तब जाके इनको त्रिरत्न प्राप्त होता है। उसके बाद इसके अंदर जो जैन धर्म थे उसमें आत्मा की मान्यता थी, और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, कर्मवाद में विश्वास रखते थे। और जो जैन धर्म था उसको मानने वाले कुछ राजा थे, जो कि थे उदायीन वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राजपूत राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे ये। उसके बाद बाहुबली जो गोमतेश्वर की मूर्ति है 18 मीटर ऊंची है। कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? इसके अंदर क्या था, जो महावीर थे वो तपस्या की मुद्रा में बैठे हुए हैं और अपने चारों ओर के वातावरण से अनजान हैं। इनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों ने मिट्टी के घर बना रखे हैं आसपास में। ये जो मूर्ति है ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया था। जैन के जो तीर्थंकरों की जीवनी है जो वो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। जो जैन तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर थे वो आप कमेंट में बताइएगा।
और सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे वो भी आप बताइएगा। तो महावीर जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावारपुरी में हो गई थी, राजगीर में। 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी बिहार के राज्य पावारपुरी में। तो अब आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनको एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जो इनके पिता थे वो शुद्धोदन थे, शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता थी माया देवी, जिनकी मृत्यु बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके जन्म के माया देवी की मृत्यु इनके जो गौतम बुद्ध थे उनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पोषण जो था वो इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ कर दिया था। और जो इनका पुत्र था वो राहुल था। उसके बाद ये कपिलावस्तु की सैर पर जब निकले तो इन्होंने क्रमशः 4 दृश्यों को देखा था। सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, दूसरा इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, तीसरा इन्होंने एक शव को देखा और चौथा सन्यासी को देखा। और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया और बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और उसके बाद गृह त्यागने के बाद इन्होंने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। यही इनके प्रथम गुरु थे। कौन थे? अलार कलाम। उसके बाद राजगीर के रुद्रराम पुत्र से योग का ज्ञान लिया था। और इन्होंने ज्ञान प्राप्त कैसे किया था? बिना अन्न जल ग्रहण के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा थी उस दिन, और पूर्णिमा की रात में निरंजना फाल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको पूरा संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसी समय से ये बुद्ध कहलाए थे और उस जगह को बोधगया उस जो स्थान था उनका उसको बोधगया कहलाया गया और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और इन्होंने जो अपने प्रथम उपदेश थे वो सारनाथ में दिए थे, ऋषिपत्नम में। इस उपदेश को जो पहला उपदेश था वो इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उसके बाद इनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे और ये कुछ प्रमुख अनुयायी थे जो बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ अनुयायी थे जो थे बिंबसार, प्रसेनजित और उदयन। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया यूपी में हुई थी। चुंद के द्वारा अर्पित एक भोजन करने के बाद हुई थी और इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। और बौद्ध धर्म के बारे में जो पूरा ज्ञान है वो किससे मिलता है? हमें त्रिपिटक से मिलता है, जिसके अंदर 3 पिटक है, विनय पिटक है, सूत पिटक है और अभिधम्ब पिटक है। विनय पिटक से क्या जानकारी मिलती है? जो भिक्षु और भिक्षुणी थे उनके लिए बनाए गए कुछ नियम थे और अनुशासन को तोड़ने पर किए जाए प्रायश्चितों की सूची है। किसके अंदर? विनय पिटक के अंदर। उसके बाद है सूत्र पिटक, जिसके अंदर धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। अभिधम पिटक में सूत पिटक में जो सिद्धांत थे, जो वर्णित सिद्धांत थे, उनको सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है अभिधम्ब पिटक में। सूत पिटक में 5 निकाय हैं जो कि है दिग्ग, मध्यम, संयुक्त, अंगुतर और खुदक। खुदक निकाय में हमें जातक, जो हमने स्टार्टिंग की वीडियो में पढ़ा था, जातक था जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है, वो खुदक निकाय का ही एक पार्ट है। उसी के अंदर आता है जातक पुस्तक। इसमें पुनर्जन्म की मान्यता थी। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक थे जो पूरी तरह से संन्यास ग्रहण करते थे और जो उपासक थे जिन्होंने पूरी तरह से संन्यास ग्रहण किया था वो भिक्षुक में आते हैं। और जो उपासक थे वो जो गृहस्थ जीवन के साथ साथ बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे वो थे उपासक, जो उपासक और न्याय में आते थे। बौद्ध जो संघ थे उसमें सम्मिलित होने के लिए सिर्फ न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति थी जो 483 ईसा पूर्व में राजगीर स्थान पर हुई थी। अध्यक्ष थे उस समय महाकश्यप। शासनकाल था, उस समय कौन शासन कर रहे थे? अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई था 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सबकामी अध्यक्ष थे इसके और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति थी 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र
तीस जो थे उस समय अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीति थी 98 ईस्वी में हुई थी और कुंडलवन स्थान में हुई थी और अध्यक्ष थे उस समय वसुमित्र अश्वघोष। और इनका शासनकाल कौन शासन उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? कनिष्क का। चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान था उनका आदर्श था बोधित्सव, जिसमें वो जो ये संप्रदाय के जो लोग थे वो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते थे और अपने निर्वाण में विलंब करते थे। यहाँ पे निर्वाण का मतलब है जो एक तरह से अपने दुख पीड़ा जो भी है, जो लाइफ चल रही है ना, उससे दूर हो जाना, तो निर्वाण को कहते हैं, एक तरह से मृत्यु। और दूसरा था हीनयान, इनका आदर्श था अहर्त पद, जिसमें जो व्यक्ति है वो अपनी साधना से निर्वाण की पहले प्राप्ति करता है, उसे ही अहर्त कहा जाता है, अहर्त पद। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ इसी बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ था। सबसे पवित्र त्यौहार जो है बौद्ध धर्म का वो है वैशाख पूर्णिमा, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और जो ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान उन्हें यहीं पे ही मिला था, पीपल वृक्ष के नीचे। और जो मृत्यु हुई थी उनकी उसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे, जो थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे दुखों से मुक्ति के लिए। इन मार्गों का पालन करने के बाद जो है मनुष्य वो अपनी भाव तृष्णा से नष्ट हो जाती है मनुष्य की, और वो मनुष्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। बोधित्सव जो है उसके रूप में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म लिया था। शाक्य मुनि के रूप में बोधित्सव समुदाय में शाक्य मुनि के रूप में अंतिम जन्म लिया था महात्मा बुद्ध ने। सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कौन से शैली में हुआ था? गंधार शैली में। बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी और तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार था वो किसने किया था? पद्म संभव ने, जिनकी मूर्ति है 123 फीट ऊंची मूर्ति है, हिमाचल प्रदेश के रेवारसल झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। अब आता है शैव धर्म। शैव धर्म वो थे जो शिव जी की पूजा करने वाले थे और उनको शैव कहते थे, और जो शिव से संबंधित धर्म था उसको शैव धर्म कहा जाता था। इसमें शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण से मिला, और वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पाशुपत संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय वो थे ये सबसे प्राचीन था और इसके संस्थापक थे लकुलिश, जिनको कहा जाता है ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। और विख्यात पशुपत आचार्य जो थे उसमें पशुपत संप्रदाय में वो सीकर पंडित थे। उसके बाद है कापालिक संप्रदाय। इसके इष्ट देव जो थे वो भैरव थे और इनका प्रमुख केंद्र जो था वो श्रीशैल था। कालामुख संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में ही भोजन करते थे, जल पीते थे और सुपारण करते थे, और ये अपने शरीर पर चिता के भस्म लगाते थे, मलते थे। और लिंगायत संप्रदाय जो थे वो शिवलिंग की उपासना करते थे, दक्षिण में प्रचलित थे ये, और इनका मुख्य धार्मिक जो ग्रंथ था वो था शून्य संपादने। जो नाथ संप्रदाय था वो 10वीं शताब्दी में ये लाया गया था, किसके द्वारा? मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा। इसका जो प्रचार प्रसार, नाथ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार था वो बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। इनकी जो सदस्य थी वो सबके लिए खुली हुई थी, कोई जाति धर्म का कोई भेद नहीं था, ये सबके लिए था। पल्लव काल जो था वो शैव धर्म का प्रचार प्रसार पल्लव काल में हुआ था, नयनारों के द्वारा हुआ था। इनकी संख्या 63 बताई गई है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूटर ने बनाया गया। राजराजेश्वर शैव मंदिर जो है वो उसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया? चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था तंजौर में। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। एक शिव मंदिर है ये। इसको 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में के रूप में सूचीबद्ध किया था।
अब है वैष्णव धर्म। इसकी प्रारंभिक जानकारी जो है वो उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास जो है वो भागवत धर्म से के द्वारा हुआ है। नारायण के पूजक को पंचरात कहते थे। इसमें वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले के थे। निवास स्थान इनका मथुरा कहा जाता है। कृष्ण जी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, जिसमें वो देवकी के पुत्र और अंगरीष के शिष्य थे। अभिलेखीय जो उल्लेख मिलता है कृष्ण का, वो पेशनगर के स्तंभ अभिलेख से मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है हमें। और जो 10 अवतार थे वो कौन कौन से थे? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। जो गुप्त काल थे उसमें विष्णु का कौन सा अवतार था? प्रसिद्ध था वराह अवतार। विष्णु काल में, वो गुप्त काल में विष्णु भगवान का कौन सा अवतार था? वराह अवतार प्रसिद्ध था। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा महत्व उस समय किसको दिया जाता था? भक्ति को। भगवान विष्णु में जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तीलियां हैं। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो लगभग जिसके अंदर 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इसको कंबोज के राजा सूर्य वर्मा 2 के द्वारा बनाया गया था। सॉरी। अब आता है इस्लाम धर्म। इसके संस्थापक जो थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो था वो 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। इनके जो पिता थे वो अब्दुल्ला थे, माता थी वो अमीना थी। इनका जो लालन पालन था वो उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। और जो मुस्लिम संवत है और हिजरी संवत है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ? इसमें जो 24 सितंबर है 622 ईस्वी में पैगंबर ने के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत कहा जाता है। इनका विवाह 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। खदीजा नामक एक विधवा थी, उसके साथ हुआ था। और इनकी जो पुत्री हुई थी वो फातिमा थी और इनके दामाद थे अली। जो इस्लाम धर्म था उनका पवित्र ग्रंथ क्या है? वो कुरान है, जिसके अंदर 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसके अंदर 6360 पद्य है। इनकी मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गई थी और इनको मदीना में दफनाया गया था। इनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो सुन्नी तथा शिया दो नामक 2 पंथों में बट गया था। सुन्नी जो थे वो सुन्ना में विश्वास रखते थे। सुन्ना के अंदर क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण मिलता है। सुन्ना में विश्वास रखते थे वो सुन्नी के अंतर्गत आते थे। और जो शिया थी अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। अली जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे, जो 661 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। और इनके जो पुत्र थे हुसैन, इनकी हत्या 680 ईस्वी में कर दी थी करबला नामक स्थान पर। इन दोनों की हत्या के बाद जो शिया थी उसको निश्चित मत मिल गया था। अब जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने थे वो खलीफा कहलाए थे और खलीफा पद चला था 1924 ईस्वी तक चला था। उसके बाद 1924 ईस्वी में तुर्की लोग थे, वो उसके शासक थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा। उन्होंने समाप्त कर दिया था किसको? खलीफा पद को। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इशाक के द्वारा सबसे पहले लिखा गया। इनके जन्मदिन को ईद मिलाद उन नबी पर्व की तरह मनाया जाता है। भारत में इस्लाम का आगमन कब कैसे हुआ था? अरबों के जरिए हुआ था। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया था और इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। और जो नमाज है वो नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का जो है वो हमारे भारत में मक्का जो है वो एक तरह से पश्चिम की ओर पड़ता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे पश्चिम आना था। मक्का जो है वो पश्चिम की ओर पड़ता है और उस दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म है, इसके संस्थापक हैं ईसा मसीह। इनका प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। इनका जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो जन्म दिवस है उसको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है आज भी। इनकी माता थी मैरी और पिता थे जोसेफ। ईसा जो थे उन्होंने अपने जीवन के जो पहले 30 वर्ष थे वो एक तरह से बढ़ई के रूप में बैथलेहम के पास नाजरत इजराइल में बिताए थे। इनके जो शुरू में जो 2 शिष्य थे एंडूस और पीटर थे,
सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था इनको। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। इनका जो पवित्र चिन्ह था वो क्रॉस था। ये ईसाई थे, ये त्रित्व में विश्वास रखते थे और ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईशा और ईश्वर पवित्र आत्मा, इन तीनों में विश्वास रखते थे। अब आता है पारसी धर्म। पैगंबर जरतुष्ट थे इसके संस्थापक, ईरानी थे। ये शिक्षाओं का संकलन इसके जेंदा अवेस्ता ग्रंथ में मिलता है, जो कि इनका ये धार्मिक ग्रंथ भी है। इनकी जो मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सद विचार, सद्वचन और सद कार्य। ये भी मिस्टेक हो गई है थोड़ी। सद्विचार, सद्वचन और सद कार्य, ये इनकी मूल शिक्षा का सूत्र था। और जो इनके अनुयायी थी वो उनको अग्नि पूजक भी कहा जाता था और अनुयायी को ईश्वर अहूर माना जाता था। तो ये आज हमने कुछ सारे धर्मों को कवर किया है लुसेंट के बुक के। तो